तो कोई भक्त अगर भक्ति में जुड़ रहा है, अगर कुछ प्रयास कर रहा है, तो उनका ये प्रयास ये कलयुग में ही बहुत बड़ी बात है, अप्रिसिएशन है। ये बल्कि आलोचना नहीं करना चाहिए कि ओ देखो इनका नहीं हो पाया, क्या करें। कोई गुरु है तो वो एक बार कमेंट कर सकते हैं, जस्ट इन केस इफ द डिसाइपल नोज दैट ही लव्स मी। तो हमको अदरवाइज अप्रिशिएट ही करना चाहिए। कोई क्रिटिकल सिचुएशन है तो हम बता सकते हैं अधिकारियों को, अदरवाइज वी शुड हैव लॉट ऑफ अप्रिसिएशन। जब हम अप्रिशिएट करते हैं भक्तों को तो उससे उनके जो अनर्थ हैं वो भी चले जाते हैं, है कि नहीं? ठीक है, तो मैं सब भक्तों को म्यूट कर रहा हूँ और अपनी जो चर्चा है इसको आगे हम बढ़ा रहे हैं। प्रतिदिन हम एक वैष्णव भजन के ऊपर चर्चा करते हैं और इस श्रृंखला में हम आज एक नए भजन के ऊपर चर्चा करेंगे जिसका शीर्षक है अनादि कर्म फल। ये YouTube इत्यादि में मिल जाएगा, अगर किसी भक्त को मिल जैसे सर्च करके अगर डाल सकें ग्रुप्स में तो बहुत अच्छा है। तो इस भजन को हम सुनते हैं और पढ़ते हैं क्या श्रील भक्तिविनोद ठाकुर गीतावली ग्रंथ में कह रहे हैं। अनादि कर्म फले परिभवार्णव जले तरि बारे न देखी उपाय तरि बारे न देखी उपाय। बहुत समय से एक जीव जो है इस संसार में आता है। हमको कैसे विश्वास होगा कि हमारा बहुत समय से इस संसार में हम कई जन्मों जन्मों ले चुके हैं? क्योंकि आप देखेंगे कि कुछ एक कार्यों को करने की प्रवृत्ति बहुत अधिक है हमारे अंदर। किसी के अंदर काम वासना बहुत ज्यादा होती है, किसी को शॉपिंग ही करने में बहुत ज्यादा मतलब रुचि होती है, कोई खाता ही बहुत ज्यादा है। उनको लगता है कि बस खा लें, बस यही सुख है और तो कोई सुख नहीं। या फिर किसी को मान सम्मान की बड़ी इच्छा रहती है। तो ये किसी न किसी विशेष प्रकार की योनि का एक की प्रवृत्ति है जो कि हमारे अंदर आ जाती है। जैसे वासना अगर किसी के अंदर बहुत है तो वो अलग अलग तरीकों से निकलती है। कैसे? और पिछले जन्म में वो व्यक्ति कुत्ता रहा होता है या फिर कुत्ता, मोस्टली तो यही रहता है, बंदर या कुत्ता। तो उनको जो है ये वासना बहुत अधिक रहती है। तो वो वासना जो है जिसके अंदर बहुत अधिक होती है, ऐसे लोगों को बहुत रिगरस फिजिकल सर्विस करना चाहिए। बहुत रिगरस फिजिकली इसको जो है वासना को करना चाहिए और छोटी बहुत जो मेहनत वाली सेवाएं हैं उनको करना बड़ा आवश्यक है। क्योंकि ये तो वासना है, ये अलग अलग तरीकों से बाहर निकलती है। कैसे? छोटी सी चीज पे ज्यादा गुस्सा आना, या फिर जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा ले लेना, उसके बाद फिर खा नहीं पाना, है ना? नहीं, या खा भी लेना तो भी आवश्यकता से अधिक खा लेना। किसी भी चीज में आवश्यकता से अधिक करने का मन होना। जा सकते हैं किसी मतलब यहाँ से वहां जाना है, जा सकते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि चलो क्या है थोड़ा सा टॉय ट्रेन से चलेंगे, है ना? नहीं, या फिर छोटी सी कोई गलती हो जाए बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएंगे। छोटा बच्चा है उसको मारना होगा, एक थप्पड़ मार के भी काम चल जाएगा, उसको मार रहे हैं एकदम, एक बेंच से भी मार रहे हैं, पैर से भी मार रहे हैं, हाथ से भी मार रहे हैं। मूवी में जो भी देखा है जैसे जैसे हीरो मारता है वैसे अपने बच्चे को मार रहे हैं। तो ये जो है ये क्या लक्षण है? ये वासना का लक्षण। तो
अनादि कर्म फले पड़ी भवार नव जले, तरीवारे ना देखी उपाय। तो इसका कोई उपाय नहीं समझ में आ रहा है। बहुत सारा कर्म है हमारा, इतने इतने जन्मों के कर्म है, और उसी हिसाब से जब कर्म का पिटारा बहुत बड़ा सा होता है, एक बहुत बड़ा सा, आप समझ लो कि एक बहुत बड़ा सा बैंक है, जहां पे कर्म जो रहते हैं हमारे कूदते रहते हैं, ऐसे ऐसे कूदते रहते हैं। और जब जिस कर्म का समय आ जाता है तो वो इंफॉर्मेशन 3 गुणों को पहुंच जाती है। 3 गुण उसी तरह से हमारे ऊपर प्रभाव डाल देते हैं। तो क्या होता है, उस समय रजोगुण बढ़ जाता है। गाड़ी में बैठते हैं, इनका समय आ गया एक्सीडेंट का, मान लीजिए, तो एक्सीडेंट का समय आ गया है, उसी समय रजोगुण बहुत बढ़ जाएगा। या फिर ऐसा होगा कि कोई स्त्री आकर के कार में बैठ जाएगी, है ना, नहीं, अब उसको दिखाने के लिए कि मैं बहुत तेज चला सकता हूं, इसके लिए प्रभु जी एकदम जोर से चलाने लगेंगे। इनका आ गया, एक्सीडेंट का समय आ गया है ना। तो इस तरह से 3 गुण उनके अंदर जो है रजोगुण, तमोगुण बढ़ाएंगे स्त्री के अंदर। वो तमोगुण बढ़ जाएगा, वो बार बार ऐसे कर रहे हैं, वो तमोगुण बढ़ने की वजह से इनके अंदर रजोगुण बढ़ जाएगा, कार जो चला रहे हैं। और उनके अंदर जब रजोगुण बढ़ जाएगा तो वो बोलेंगे अब मुझे बहुत तेज चला करके इनको दिखाना है कि मैं इतना तेज चला सकता हूँ, बस, और एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये काम करते हैं 3 गुण। तो जब एक भक्त के को कुछ रिस्पांस देना होता है किसी सिचुएशन का, तो ये करना आसान नहीं है। जो मैं बोल रहा हूं ये बहुत ऊंचा साक्षात्कार है। लेकिन जब हमारा रिस्पांस कभी हो तो हमको सोचना चाहिए कि कौन से गुण के अंडर में हूं अभी, विच गुणा आई एम, विच गुणा इज एक्टिंग ऑन मी। 3 गुण आपने भगवत गीता में फोटो देखते हैं, जब मुझे गीता में, देखो ये भगवत गीता में फोटो दिया हुआ है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है, देख रहे हैं आप, ये 3 माताजी वाला फोटो, आपको पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। ये 3 माताजी है ना, ये 3 माताजी नचा रहे हैं, यहाँ दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो ये क्या करते हैं, 3 माताजी लोग हैं, ये ऊपर रहती हैं, और ये क्या करती हैं, हमारे साथ कुछ अन्याय करती हैं। अन्याय मतलब जिस तरह का कर्म फल आना होता है वो आ जाती है। इसका लक्षण क्या है, यू विल स्टार्ट गिविंग ए सिमिलर रिस्पॉन्स टू ऑल द सिचुएशंस। ये इसका लक्षण है। जैसे मान लीजिए आप तमोगुण में हैं, तमोगुण में होने पर क्या होगा कि उस तमोगुणी रिस्पॉन्स ही आप हर चीज को दे रहे होंगे। अरे तू भी है, तेरी भी ऐसी की तैसी, उसकी भी ऐसी की तैसी, अरे ऐसी की तैसी, सबकी ऐसी की तैसी। इससे हमको समझ में आना चाहिए कि ये मेरा समय अभी ठीक नहीं है रिस्पॉन्स देने का। फिर जब हमें ये समझ में आ जाए तो उस समय पॉज दबाना चाहिए, नहीं नहीं अभी रुक जाओ। फिर अच्छे से साधना करनी चाहिए, खूब श्रवण करना चाहिए, माला का जाप खूब अच्छे से करना चाहिए। और फिर उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि ये चीज गलत है तो विनम्रता से व्यक्त करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज को यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ए विषय हलाहले दीवानी शिहिया ज्वले, मन कभू सुख नहीं पाया। अब क्योंकि बहुत दिनों से उन्हीं विषयों से आदत पड़ी हुई है, तो मन कहता है कि इसी में सुख मिलेगा, लेकिन मिलता है नहीं सुख। क्योंकि जीव भगवान का अंश है, उसको भगवान मिलेंगे तभी संतुष्ट होगा। बाकी संसार में जितने भी सोफा सेट मिल जाएंगे उन्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी। मेरे घर पे सोफा सेट रखा हुआ, उस पे बैठते ही नींद आ जाती है। है नहीं, बहुत बहुत वो कुशन वाला वैसा वाला सोफा सेट है ना। तो ये बात को समझना चाहिए कि ये विषय जो है, हला हले मतलब ये विष है, और ये हमारे हृदय को जलाता रहता है। तो मन कभी इसमें सुख नहीं पाता है बहुत समय से।
बहुत समय से ये सब काम किए जा रहे हैं। तो अब मान लो पंखा बंद हुआ है तो थोड़ा समय तो लगेगा। बोले अरे प्रभु जी अभी स्विच ऑफ कर दिए हैं, पंखा बंद ही नहीं हो रहा। कैसा पंखा है? पंखा नहीं भाई, इतनी तेज चल रहा था, अभी धीरे धीरे अभी बंद हुआ है। तो जो व्यक्ति मांस खाते हैं उनको कोई किया जाता है कि चलो ठीक है महीने में एक बार खाइए आप, है ना, धीरे धीरे करके। क्योंकि अनादि कर्म फले, अनादि काल से ये जो है कर्म फल बहुत सारे पड़े हुए हैं हमारे पास, और भव सागर में हम गिरे हुए हैं। तो इससे निकलने का कोई उपाय क्यों नहीं है? क्योंकि जो प्रवृत्ति होती है उसके अनुसार हमारे 3 गुण कार्य करते हैं, और हम उस गुण के अंदर आ जाते हैं और उस तरह का रिस्पॉन्स देने लगते हैं। फिर उसके बाद अगर कोई मान लो अपनी टोपी उतार के नीचे रख दिया ना, तो आपको लगेगा ऐसे कैसे, कैसे टोपी उतार के तुम नीचे रख रहे हो, मुझे मेरा अपमान कर रहे हो, टोपी उतार के कैसे नीचे रख रहे हो? वो बोल रहे भाई मैं गर्मी लग रही थी मैंने उतार दी। वो आपको हर चीज बुरा लग रहा है, जो भी आए, फूल भी दे तो वो भी इंसल्ट, वो भी इंसल्ट लगता है। 3 गुण में जब व्यक्ति, तमोगुण में जब व्यक्ति काम करता है तो देखो अब तमोगुण में और निद्रा आलस्य प्रमाद, सोए जा रहे हैं हमेशा, नींद में है हमेशा। आलस्य और प्रमाद, प्रमाद का मतलब क्या है? अपने बारे में बड़ा बड़ा बताना, या फिर जैसे ही कोई किसी की बड़ाई करता है तुरंत ये बताना कि ये इतना बड़ा नहीं। तुरंत, जैसे ही मान लो किसी ने बोला कि भाई ये जो हमारे दीपक प्रभु हैं बड़े अच्छे हैं, तुरंत तुरंत बोलेंगे है क्या अच्छे हैं, ऐसी की तैसी। इनके उतने ज्यादा अच्छे नहीं है। मतलब अरे हमें नहीं देख रहे हो, हम जो इतने शुद्ध भक्त बैठे हुए हैं। तो ऐसे जो, इसको कहते हैं प्रमाद, इसको कहते हैं तमोगुण। तो जब तमोगुण के मन, तो कोई भी कुछ किसी की बड़ाई करेगा, ये मंत्रेश्वर गोविंद प्रभु इतने अच्छे भक्त हैं, तुरंत कहेंगे है यार, हम जानते हैं क्या अच्छे भक्त हैं, अंदर की बात हमसे पूछिए हम बताते हैं आप। क्यों भाई? इसको कहते हैं प्रमाद। प्रमाद मतलब अपने को बहुत बड़ा मानते हैं, ये पागलपन है एक तरह का। तो अपने को बड़ा मानना एक तरह का पागलपन है। तो इसी चीज को यहाँ पर कह रहे हैं, निद्रा ये तमोगुण का रक्षण है। ठीक है, हाँ भाई, ठीक है, ठीक है ना। तो ये इसको मैं पढ़ता हूँ, इसको आप देखिए ना। तो ये मन कभी सुख नहीं पाता है, ये विषयों में सुख नहीं होता है, क्योंकि वो बार बार कितना देखोगे? मान लो टीवी में सुख है तो कितना ही देखेंगे व्यक्ति, है कि नहीं? कुछ दिन देख लेता है, फिर उसके बाद फिर मन करता है कि चलो देख ले, फिर कुछ दिन बाद लगता है अरे इतने दिन से देखे कुछ हुआ नहीं, फिर आशा पाश शता शता क्लेश दया वीरता प्रवृत्ति उर्मिरता है खिला काम क्रोध आदि छाया भात पदे देय भय अवसान होइलो आसी बेला। इतनी इच्छाएं इतनी हैं, पहले सोच रहे थे कि बस कुछ नहीं, एक घर बन जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। कुछ दिन बाद सोचते अब जब घर बन गया तो सोचते घर तो बन गया लेकिन जैसा उनका बना है वैसा नहीं बना, और बड़ा बनवाना। फिर उसके बाद चंडीगढ़ में घर बनवाना, फिर उसके बाद एक हैदराबाद में भी होना चाहिए, एक बॉम्बे में, मान लो कभी फॉरेन जाना हुआ तो एक दिल्ली में भी होना चाहिए। मन ऐसे लॉजिक देता है कि हम सोचते हैं कि हाँ ये तो सही है। तो ऐसे केस में किसी मोह मुक्त व्यक्ति से पूछना चाहिए कि प्रभु जी हम ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जरूरत नहीं है फिर कार खरीद लेंगे, फिर उसके बाद छोटी बड़ी, कारण क्या देंगे?
पापा को एक्चुअली कार में बैठाना है, मेरा इच्छा है। पापा अब बूढ़े हो गए हैं, अब ज्यादा पापा को नहीं चाहिए, अभी धर्म कर्म करना चाहिए अभी पापा को। अब इस समय पे हम उनको ले गए अमेरिका, दिखा दिया, अमेरिका में वर्ल्ड टूर करा रहे हैं। बहुत खुश हो गए पापा की, मेरे बेटे ने मेरे को। पापा भी गलत खुश हो रहे हैं, बेटा भी गलत दे रहा है। अमेरिका जा करके वहां पे देख रहे हैं किस तरह से लोग जो है अश्लील हरकतें कर रहे हैं, और इसी को देख करके मरते समय वही सोच के मर जाएंगे, अगले जन्म में कुत्ता बन जाएंगे। फिर उसके बाद यही भजन गान, अनादि कर्म फले कोड़ी भवा नवा जन है कि ये इसीलिए पापा को वर्ल्ड टूर करा रहे हैं, है ना। नहीं ये यहाँ पर कह रहे हैं, तो ये मतलब हम लोगों के लिए, सबके लिए अप्लाई करने के लिए हम लोग सब लोग शुद्ध भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो भक्ति प्रोत्साहन का विषय है, ऐसा नहीं कि प्रतिस्पर्धा। हम ये देखें कि अच्छा देखो उनके अंदर ये विनम्रता नहीं आई, मेरे अंदर आ गई, ये ऐसे ये नहीं होगा। एक दूसरे का प्रोत्साहन करना चाहिए, चलो जितना भी हुआ प्रयास तो किया। तो इसको आगे चर्चा कल करेंगे, अभी बहुत समय हो गया। आशा पाश शत शत क्लेश देह आविरत प्रवृत्ति और मेरे, इसको आगे हम कल चर्चा करेंगे, ठीक है। इसको भी यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो एक दो प्रश्न हम ले सकते हैं, हमारे पास 6 मिनट। एनी क्वेश्चंस? तो आज हमने मुख्यतः 3 गुणों के ऊपर चर्चा किया कि जब हमारा कोई कर्म फल आ जाता है तो उस कर्म फल को देने के लिए फिर ये 3 गुण कार्य करते हैं, और किसी एक गुण के प्रभाव में हम आ जाते हैं। और इसका लक्षण क्या है कि किसी एक गुण के प्रभाव में हम आ गए हैं, उस समय उसी तरह का रिस्पांस हर चीज को दिया जाएगा। उसी तरह का रिस्पांस का मतलब, एक तो गुस्सा खूब आएगा, खाने का खूब मन कर रहा है, किसी के अंदर वासना बहुत ज्यादा होगी तो शॉपिंग बहुत ज्यादा करने का मन हो रहा है, किसी भी चीज से संतोष नहीं हो रहा, और ले लें और ले लें, ऐसा हो रहा है। तो ये सब जो है इसका लक्षण है, ठीक है। अच्छा, अनम्यूट करने के लिए बोल रहे हैं? अच्छा नहीं, इसमें हैंड रेज करेंगे आप तब हम मैं अनम्यूट करूंगा। रोहित प्रभु बोल रहे हैं अनम्यूट करने के लिए। रोहित प्रभु, हरे कृष्ण। रोहित प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, पहले बताया प्रभु जी कि 3 जो माताएं हैं, तमोगी, रजोगुणी और ये सत्वगुणी माता जी, तो हाँ, ये नाश करती हैं, ये मतलब ये करती हैं, तो क्या माताएं बनी ही होती हैं नाश करने के लिए, फिर उनका प्रवृत्ति होता है नाश करने का, या फिर ऐसा कुछ? हाँ। ऐसा नहीं है कि वो माता जी हैं, मतलब वो उसकी प्रतिनिधि हैं। ऐसा नहीं होता कि माताओं को नाच करना है या फिर नहीं। वैष्णव संप्रदाय में तो सभी जीव हैं। तो ये जो माता जी प्रभु जी, ये वाला जो बाइफर्केशन इसलिए हम करते हैं, केवल केवल ये कि देह अभिमान थोड़ा रहता है लोगों को, इसलिए आजकल के लिए लाइनें अलग बनाते हैं, इस्कॉन मंदिर में भी बनती हैं, पर वास्तव में तो हम देह है नहीं। तो माता जी और प्रभु जी जब तक कोई वैष्णव नहीं बन जाता तब तक की बात होती है। जब एक बार वैष्णव बन गया, जैसे जानवा माता है, वो आचार्य हैं, बहुत सारे लोगों के गुरु हैं। तो माता जी या प्रभु जी ये कोई ऐसा, केवल क्योंकि देह अभी अभिमान है, किसी के अंदर देह अभिमान अभी रहता है, इसी वजह से माता जी इधर बैठे, प्रभु जी इधर बैठे, या फिर माता जी लोग ये सेवा करें, प्रभु जी लोग ये सेवा करें। लेकिन इस्कॉन में ही आप देखेंगे कि माता जी इस गुरु भी हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई वैष्णव बन जाता है तो वैष्णव जो है, इफ समबडी इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी वैष्णवा, extraordinarily qualified, she can become guru also। तो ऐसा नहीं है कि माता जी मतलब चलो भाई ये यही है सेवाएं। श्रील प्रभुपाद के समय में भी ऐसा हुआ कि 2 माताओं को ही प्रभुपाद ने भेजा राजस्थान, और वहां पे बहुत बड़ा 30,000 लोगों का फेस्टिवल किया उन्होंने, प्रभुपाद जी के समय में ही।
तो ये कोई जरूरी, माता जी प्रभु जी तब तक रहता है जब कोई वैष्णव नहीं बन जाता। एक बार वैष्णव अगर बन जाते हैं तो चीजों को समझने लगते हैं, बहुत मैच्योर रहते हैं। तो एक भक्त यहाँ पे अभी आए थे रशिया से, तो वो भक्त बने नहीं थे अभी, सिगरेट विगरेट पीते थे, आते थे, तो हमने सोचा उनको ले चलते हैं। तो वो एक माता जी के हम एक घर पे गए, तो वो बड़ा घूर घूर के देख रहे थे, ऐसे देखते ही रहते थे माता जी को। माता जी थोड़ा दिखने में सुंदर है, तो उनको ऐसे ही देखते रहते थे। फिर उनके जो हस्बैंड है वो बोलते, प्रभु जी इनको थोड़ा ट्रेनिंग की जरूरत है अभी। और सिगरेट वगैरह अभी पी रहे हैं, अभी धीरे धीरे भक्ति में आ रहे हैं, अभी कंठी माला वगैरह धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वो वैष्णवी है तो वो तो बहुत मैच्योर है। तो वो बोलते है बैठो अभी यहाँ पे, ऐसे ऐसे करके बच्चों के जैसे उनको देख रहे हैं ना। नहीं, तो जो वैष्णवियां हैं वो तो बहुत मैच्योर होते हैं, उनको बहुत, वो जो है आप देखेंगे उनके अंदर ऐसा नहीं आता, लेकिन अभी देह अभिमान रहता है, तो इसीलिए ये कहते हैं। और रही बात ये तीन गुण के, तो तीन गुण के इंचार्ज दिखाए गए हैं वहां पर, है ना। सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, तो वो हमको नचाते। वैसा नहीं है कि माता जी लोग ये नाचते हैं या फिर ऐसा कुछ नहीं। मतलब माता जी सब कुछ कर सकते हैं, किसके सामने? अपने पति के सामने, है ना। नहीं, सब कुछ वॉट एवर द हस्बैंड सेज शी इज ए, है ना। नहीं, और ये जो है ऐसा कुछ भी नहीं है ना रोहित प्रभु। जी प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। टाइम है या फिर टाइम अप हो गया प्रभु जी? बोलिए बोलिए बोलिए, कुछ और पूछना है? प्रभु जी, हाँ जी प्रभु जी, एक क्वेश्चन और है प्रभु जी। हम्म। एक वैष्णव को या फिर एक जो वैष्णव बन रहा है प्रभु जी, उनको कितना टाइम लगता है, मतलब खुद भक्ति या फिर काम क्रोध जो जो भी चीज बाहरी अटैचमेंट है उसे कम करने या फिर ओवरकम करने में प्रभु जी? कोई कोई भक्त होते हैं कि बहुत जल्दी अपने आप को, मतलब खुद भक्त या फिर अपने आप को सारे क्रोध जो भी क्रोध लोभ मोह इसको कंट्रोल कर लेते हैं, कुछ भक्त को बहुत टाइम लग जाता है, तो क्या कैसे पॉसिबल हो सकता है प्रभु जी? जैसे कि ध्यान ऑन करने में बार बार इधर उधर भागना, मतलब मन भागना, ऐसे ऐसे करके कुछ। कृष्ण में प्रणाम प्रभु जी। तो ये शरणागति अ, पुस्तक में भक्ति विनोद ठाकुर ये बताते हैं, साधु कृपा बिना नहीं को पाए। अगर किसी को नियंत्रण हो भी जाए तब भी उसको माया देवी को चांस नहीं देना चाहिए। हम्म, ये चांस नहीं लेना चाहिए कि हमारा अब हो गया है नियंत्रण। माया बड़ी प्रबल होती है। बड़े बड़े शौबरी मुनि ऋषि महात्मा, अगर कभी किसी का ऐसा गिरावट हो भी जाए तो हमको ये सोचना चाहिए कि अरे ये तो स्ट्रगल कर रहे हैं, और ऐसा मजा नहीं लेना चाहिए कि देखा देखा, बड़ा प्रवचन दे रहे थे, बड़े सन्यासी थे, अब देखो देखो हो गया। ऐसे मजे नहीं लेना चाहिए। माया बड़ी शक्तिशाली होती है। तो बहुत समय लग जाता है, 64-64 हजार साल से लोग तपस्या कर रहे हैं। मामेव ही प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति, है ना। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि बस एक ही तरीका है, मुझसे प्रार्थना करते रहो। माया से बचने का एक ही उपाय है, भगवान में मन लगाइए, मेरी प्रार्थना करते रहिए, यही तरीका है। मम माया दुरत्यया, भगवान कह रहे हैं मेरी ये माया है, मेरे ही समान, मतलब बहुत शक्तिशाली है माया। तो इससे कौन निकल पाता है? तो भगवान को प्रणाम करता रहता है। एक बार श्रील प्रभुपाद ने अनाउंस कर दिया कि मुझे माया टच नहीं कर सकती। फिर उसके बाद प्रभुपाद एक फोटो के सामने जाके प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभुपाद, तो भक्तों ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं प्रभुपाद? प्रभुपाद कह रहे थे कि मैं यही प्रार्थना कर रहा था कि माया मुझे न टच करे, बिकॉज आई एम प्रेइंग माया कैन नॉट टच मी। तो कोई भी कभी भी नहीं कह सकता कि मैं अब जो है माया से, जब तक कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त हो जाता। भाव के स्तर पे भरत महाराज थे, भाव के स्तर पे, मतलब कृष्ण बोले तो तुरंत बेहोश हो जाते थे, इतना स्तर पे था। तब भी जो है एक हिरन से आसक्त होकर के वो गिर गए, है ना। नहीं,
तो जब तक कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हो जाता तब तक जो है कोई व्यक्ति माया देवी से ऊपर नहीं, काम क्रोध मद मोह ये सब थोड़ा बहुत रह जाते हैं। अनर्थ निवृत्ति जो है इज लाइक ऐसे पिरामिड के जैसे होती है। ऐसे पहले इतनी अनर्थ थे, चिकन मटन भी खाते थे और सारे गंदे काम भी करते थे, अब धीरे धीरे इतने हो गए, अब धीरे धीरे इतने हो गए, तो अब इतने हो गए हैं। यही रहता है, जब कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है तब किसी का पूरी तरह से निवृत्त होता है। लेकिन व्यवहार के लेवल पे लगभग 20 साल लगते हैं, 15-20 साल। अगर कोई किसी के गाइडेंस में भजन कर रहा है, जो उनको डांट रहा है और अनवरत भजन कर रहे हैं, तो लगभग 15 से 20 साल लगते हैं। पर अभी के लिए क्या करना चाहिए हमको? अगर अभी तब तक नहीं होगा तो क्या करना चाहिए? जो बोला सो करो। आपको आदेश मिला है वो करना है, और इन चीजों को बुद्धि से अपने रोक के रखना है जब तक वास्तविक वैराग नहीं आ जाता। तब तक बुद्धि से इसको रोक के रखना इतना आसान नहीं होता, विवेक से इसको रोक के रखना होता। हरे कृष्णा। रोहित प्रभु। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण नाम। नाथ निष्ठ प्रभु जी। हरे कृष्ण ब्रदर प्रभु प्रभु जी। जैसे कोई मान लीजिए कोई सीनियर डिवोटी भी है लेकिन उसका बिहेवियर अप टू द मार्क नहीं है, ऐसा लगा हमको कि उसने नीचा दिखा दिया अपनी तपस्या से कि ऐसा करके दिखाओ तो जाने, तो उस समय तो शांत रहेगा लेकिन मन में ग्रस्त तो आ ही जाता है। और वो तुरंत तो ठीक है चलो अपने मन को समझा लिया, लेकिन 1-2 महीने बाद जब फिर होता है तो वही चीज फिर काउंटर होती है उस पर, मतलब मन में वो बात तो अंदर रह जाती है। अब जैसे मतलब कोई इस तरह से, मतलब कोई ऐसा सीनियर हो जिससे हमने गाइडेंस ना लिया हो, जो हमारे भले के लिए नहीं बोल रहा है, ठीक है लोग भले के लिए बोलते हो एक अलग बात है, लेकिन कई बार क्या होता है लोग सीनियर भी हैं तो वो अपना सीनियरिटी झाड़ेंगे, ठीक है, मतलब वो दिखाएंगे कि देखो हम कितने बड़ी तपस्वी हैं, तुम करके दिखाओ तो हम जाने। अब ऐसी सिचुएशन में ठीक है हमने कुछ मान लो बोला नहीं, लेकिन मन में तुम समझ गए ये केवल इनका जो इन्होंने 20 साल तपस्या की, इन्होंने केवल अपना ईगो पफ्ड अप किया है, इनमें दम कुछ नहीं, केवल गुब्बारा फूला हुआ है। लेकिन बात यह है कि मन में ग्रस्त तो बन जाता है फिर बाद में। अच्छा फिर जब मूड आता है, फिर कोई वही सिचुएशन आती है, तब तो फिर हमारा अहंकार उस पर ओवर पावर करता है। जब हमारा अहंकार ओवर पावर करता है तो फिर वो ऑफेंस बन जाता है। अब वो डबल डबल मतलब वो टिट फॉर टैट इतना डबल तरीके से वो हिट करता है ना उसको, जो सीनियर भी होगा कि उसको वो भी नहीं समझ पाता कि उसने गलती कहाँ की थी। 3 चीजें करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में जब ऐसा हो तो। एक तो सबसे पहला चीज ये है कि हमको ये सोचना चाहिए कि हर एक व्यक्ति का कुछ मतलब एकदम परमहंस नहीं है सब लोग, और इसी तरह से संस्था को चलाना है। आपको समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि सब लोग जो भी मिलेगा वो एकदम प्योर डिवोटी मिलेगा, जितने भी सीनियर हुए हैं सब प्योर डिवोटी मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा। पर ये सब लोग तो वहां के टेररिस्ट ही है ना, जो गोलोक वृंदावन के। पर कोई ज्यादा टेररिस्ट था, कोई कम टेररिस्ट था, अब बहुत कम लेवल पे टेररिस्ट है। तो इसलिए इसको बहुत ये सोचना चाहिए कि मैं तो इनसे भी डिग्रेडेड हूं, ये सब सोच करके हमको करना चाहिए। अगर फिर भी ना हो, अगर अगर हम ये अंडरस्टैंडिंग ना बना पाए कि आई हैव टू सेलेक्ट गुड, जो इनकी अच्छी चीजें हैं मुझसे उससे मुझे सीखना है, जो बुरी है उसको अवॉइड करना है। वो मेरे लिए लर्निंग है कि ऐसे मैं नहीं करूंगा। और बैड जो भी है उसको बोलेंगे आई विल नॉट डू लाइक दिस। इन्होंने तो किया, मतलब जो हो सकता है इनका जो भी रहा हो मूड में, पर मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। फिर दूसरा चीज क्या करना चाहिए, अगर बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा मतलब पैनिक हो रहा है, तो फिर हमको एक्सप्रेस कर देना चाहिए, हल्के से जा करके थोड़ा सा मतलब कह करके बहुत विनम्रता से। अगर ग्रज बहुत ज्यादा बढ़ता है, जैसे एक भक्त को ड्राइविंग आती थी, लेकिन उनके मतलब कभी कभी उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए कि जो भक्त लोग मजे लेते थे, कहते थे प्रभु जी इनका तो ऐसे, मतलब इतने मजे लेते थे कि बार बार
उनकी बेइज्जती होती थी, वरिष्ठ लोग उनके मजे लेते थे। ये तो ऐसे करते थे, उनको अपमान लगता था। तो 2-3 बार 4 बार हुआ, फिर उन्होंने, प्रभु जी ऐसे जब आप लोग कहते तो मुझे हार्ट में अच्छा नहीं लगता है, मतलब मन में थोड़ा ठीक नहीं लगता है, तो मैं क्या करूं बताइए, ऐसे कहते। तो फिर वो समझ गए कि चलो आपको हर्ट होता है, आज से ही नहीं कहेंगे, समझ में आ गया है ना, नहीं ध्यान रखेंगे। 1-2 बार, अगर मान लो 2 बार ऐसा हो रहा है तो फिर से कह सकते प्रभु जी, जब वैसे तो सब खूब सेवा करें उनकी, मान लो जब भी कुछ कहें तो फिर उसके बाद प्रभु जी जब आप ऐसे कहते हैं ना, अच्छा नहीं लगता है, मतलब थोड़ा मतलब मुझे ऐसा लगता है ऐसे नहीं करना, मतलब मेरे को अपमान लगता है, ऐसे क्या कि विनम्रता से कह सकते हैं। तीसरा लेवल क्या है, स्टार्ट सर्विंग एंड लविंग हिम। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं ना, आप देखेंगे उसके दोष नहीं नजर आएंगे, मतलब ही एंड यू बिकम द सेम। तो इस तरह से उनसे प्रेम अगर हो जाएगा तो फिर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, है कि नहीं, ठीक है। तो ज्यादा उनका बुरा भी नहीं लगेगा। वही अगर मान लो, अगर ऐसे व्यक्ति, मान लो कितना भी हम दोष देख रहे हैं, ये समझना चाहिए कि मन का ट्रिक है, जैसे मैं बताया ना, यू हैव टू सेलेक्ट द गुड एंड बैड, आई विल नॉट डू लाइक दिस बिकॉज इट इज ए ट्रिक ऑफ, है ना, ये ट्रिक है माइंड का। क्यों, मान लो वही व्यक्ति है, चाहे जो कुछ भी बुरा किया, चुपके से एक दिन आपको 50,000 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद देखो, प्रभु जी आप चप्पल से ही मारे, अरे जूते से मारना चाहिए था, जूते से मारते इतना अच्छा लगता, प्रभु जी आपने क्या, मैं बताऊं, कृपा हो जाती मेरे ऊपर। अभी तो चप्पल से ही मारो प्रभु जी, एक बार जूते से भी मार के देखिए प्रभु जी, मैं तो कहता हूँ मोजा पहन के जूते से मारिए प्रभु जी। भाई 50,000 रुपए जो दे दिए, दैट मीन्स लव, लव इज द मेन फैक्टर, यू गेटिंग माई पॉइंट। जिससे प्रेम हो जाता है उसका सब अच्छा लगता है कि नहीं। इसलिए तो ये 3 चीजें करना चाहिए। एक तो ये कि अगर पहले तो ट्राई करना चाहिए कि स्ट्रगल कर रहे हैं बेचारे, हो सकता है, जैसे एक प्रभु जी थे, बहुत सीनियर डिवोटी थे और बहुत कड़ा बोलते थे, लेकिन एक समय जब भीमा प्रभु जी ने मुझे बताया कि ये जो प्रभु जी जो अभी कड़ा बोल रहे हैं, एक समय ब्रह्मचारी थे और पहले, और 6 साल तक ब्रह्मचारी रहे, और महाराज आए, और महाराज ने ऐसे ही ऑडियंस में बैठे हुए थे, तो महाराज ने पूछा कि आप ब्रह्मचारी बनोगे, उस समय कोई था नहीं, तो इस जगह गोपाल कृष्ण महाराज जुहू मंदिर में ऐसे ही घूम रहे थे, और ये क्या करते थे, जो सीरियल, टीवी सीरियल होते थे उसमें कोरियोग्राफर थे, मतलब वो डांस वांस सिखाते थे। तो वहां से महाराज इनको फिल्म लाइन से इनको लेके आ गए, उसके बाद बोले कि यू कैन बिकम, तो वो बोले कि ओके ओके, तो वो फिर टेम्पल कमांडर बन गए, मतलब कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई क्लास नहीं, कुछ नहीं। तो बताओ, उनका बिगिनिंग ईयर्स में उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई, और कभी भी उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई, क्योंकि कोई क्लास उन्होंने अटेंड नहीं की। हाँ, लेकिन एक चीज उनको पता है, मंदिर कैसे चलाना है। उनको मालूम है मंदिर कैसे चलाना है, पैसे कैसे लाना है, मंदिर कैसे बनाना है, वो कर देंगे। 300-400 करोड़ का मंदिर बना रहे खारघर में, सोच रहे हैं आप, 400 करोड़ का मंदिर, तो वो उनको पता है कि कैसे ये करना है। तो अब जब मुझे ये पता चला कि इतना इन्होंने उस समय जो है, किसी सिचुएशन में कुछ इस्कॉन आश्रम नहीं था, वैसे ही था, जब टूटा एकदम टेंट में था, उस समय उन्होंने कहा कि ठीक है मैं रह लूंगा आपके साथ। तो भाई उस समय वो रेडी हो गए, तो किसने कितने समय से क्या किया है हम जानते नहीं है ना, तो इसीलिए उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को याद करना चाहिए, जो जो इन्होंने किया है, ठीक है ना। तो मैंने जो आपको बताया 3 चीजें करना चाहिए, आई हैव टू सेलेक्ट, he may have done very good also, I have to select good and not bad, because एक तो ये I don't want to learn, मैं ये सीखना नहीं चाहता, दूसरा चीज ये मन का ट्रिक है, ये हमें उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को भुला रहा है। जब मुझे ये पता चल गया ना, तब मैं उनके जितने भी रिस्पॉन्स होते थे बड़ा मुस्कुरा करके देता था, मेरे रिस्पॉन्स की वजह से पता नहीं क्या हुआ, उनका बिहेवियर भी इतना अच्छा हो गया। जैसे एक बार एक सास बहू थी, तो सास बहू में बहुत झगड़ा होता था। तो एक जो बहू थी उसने वो जा करके बोली डॉक्टर को कि डॉक्टर मैं अपने सास को जहर देना चाहते हैं, आप मुझे जहर दे दीजिए। तो डॉक्टर ने दे दिया। अब हर दिन वो स्लो पॉइजन देती थी,
अपनी सास को, और खूब प्रेम भी करती थी कि चलो अब तो मर ही जाएंगे। खूब प्रेम करती थी, खूब प्रेम करती थी। कुछ दिन बाद सास बहुत अच्छी हो गई उनके साथ। अब इतना कोई प्रेम करेगा तो क्या होगा। तो फिर वो गई डॉक्टर के पास, बोली कि डॉक्टर साहब मेरी सास बहुत अच्छी हो गई है, क्या करूं मैं। अब मैंने तो इतने दिन से जहर दिया। डॉक्टर साहब ने कहा चिंता मत करो, मैंने चीनी की गोलियां दी थी, चिंता मत करो। समझ रहे, ठीक है, जानते नहीं हम क्या है। चलो मैं ऐसे लेक्चर्स में बता देता हूँ, इसको जा करके 2-3 बार सुनना चाहिए, तब ये दिल में बैठेगा, नहीं तो दिल में नहीं बैठेगा। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद। अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत कृष्ण सभी वैष्णव को मेरा दंडवत प्रणाम।